मशहूर और मारूफ शायर व अदीब व कालम नवीस फ़हीम अख्तर साहब ने अपने नए मजमून में हैदराबाद की तारीखी कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, जिसमें वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के साथ साथ अपने दोस्तों अकारीब के साथ मुलाकात का भी जिक्र किया है। लंदन में रहने वाले फ़हीम साहब के लिए इस तरह का प्रोग्राम अपने लोगों के साथ मिलने का एक बहाना भी होता है। उन्होंने लंदन से हैदराबाद के अपने सफ़र का जिक्र किया है कि कैसे वो लंदन से रवाना हुए और किस तरह हैदराबाद पहुँचे और कैसे लोगों ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। फ़हीम साहब ने इस मजमून में हैदराबाद के अदबी, उसके अदबी तारीख और उर्दू के फ़रोग में हैदराबाद वालों का रोल का भी जिक्र किया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ताउन से होने वाले इस कॉन्फ्रेंस की तमाम खूबियों के साथ साथ ऑल इंडिया अदब एतफाल सोसाइटी नई दिल्ली के मुंतज़मीन के नाकिस रवैये और बदहवासी का भी जिक्र किया है। बहरहाल उन्होंने अपने पूरे सफ़र और कॉन्फ्रेंस का जिक्र एक जुमले में कर दिया कि सफ़र के असल खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे वाक़ात में है जो दिल पर नक्श कर जाते हैं। हैदराबाद उर्दू कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुख्तलिफ अखबारात, जरायद और रसायल और वेबसाइट पर शाये होकर फ़हीम अख्तर साहब का ये मजमून मकबूल आम हो रहा है। आप भी सुने फ़हीम साहब ने कितनी खूबियों के साथ मजमून निगारी की है और आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों तक इसे आगे बढ़ा दें। हैदराबाद दक्कन की सरजमीन पर बसने वाला वो हसीन शहर है जो सदियों से इल्म, अदब, फ़न और तहजीब का मरकज़ रहा है। गोलकंडा की पहाड़ियों से लेकर चार मीनार के फसीलों तक की शहर की फ़ज़ा में तारीख़ की महक, ज़बानों की रंगारंगी और तहजीबों का दिलावेज़ मिलाप महसूस होता है। हैदराबाद का इल्मी और अदबी सफ़र महज़ किताबों और दरसगाहों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानों, तहजीबों, ज़बानों और फ़िक्रों और मुश्तरका सफ़र है जिसने उसे हिंदुस्तान में एक मुनफरिद मुकाम अता किया है। हैदराबाद की तहजीबी बुनियाद कुतुब शाही दौर ने रखी जो न सिर्फ सियासी लिहाज से मजबूत था बल्कि इल्म व अदब का सरपरस्त भी था। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह खुद शायर था और उसकी सरपरस्ती में दक्कनी उर्दू ने तरक्की की नई राहें हासिल की। इस दौर में दक्कनी ज़बान में शायरी, नसर और तसनीफ़ का एक भरपूर दौर शुरू हुआ। शहर की गलियों में मौसीकी, रक़्स और फ़नून लतीफ़ा का चर्चा आम था और यही वो ज़माना था जब हैदराबाद को सकाफ़ती चमनिस्तान कहा जाने लगा। आसिफ जाही हुक्मरानों, ख़ुसूसन नवाब मीर उस्मान अली खां के दौर में हैदराबाद ने तालीम, तिब, इंजीनियरिंग, तहकीक और अदब में बेपनाह तरक्की की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम इस शहर की इल्मी शान का सबसे रोशन बाब है। ये वो पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ ज़रिया तालीम उर्दू रखा गया। इस कदम ने न सिर्फ ज़बान को फ़रोग़ दिया बल्कि हज़ारों तलबा को ऐसी इल्मी प्लेटफॉर्म फराहम किया जो आज तक अपनी मिसाल आप है। इसी दौर में हैदराबाद एक बैनुल-अक़वामी इल्मी मरकज़ बना। कुतुब खाने, अकेडमियाँ, तहकीकी अदारे और मदारिस ने इसे एक ऐसा इल्मी शहर बना दिया जहाँ मुख्तलिफ ज़बानों उर्दू, फ़ारसी, तेलुगु और अंग्रेज़ी में इल्म के सोते बहते हैं। हैदराबाद का जिक्र उर्दू अदब के बगैर अधूरा है। दक्कनी से लेकर मियारी उर्दू तक इस शहर ने ज़बान को न सिर्फ परवान चढ़ाया बल्कि उसे अपनी तहजीब और सकाफ़त का हिस्सा बनाया। हसरत मोहानी, सिराजुद्दीन अली खां, आरजू, फ़राग गोरखपुरी और आज के जदीद अदीब व शायर सब ने हैदराबाद की फ़िक्री फ़िज़ा से असर कबूल किया है। हैदराबाद का सकाफ़ती सफ़र सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी तक फैला हुआ है। यहाँ की तहजीब में लताफ़त, शाइस्तगी, मेहमान नवाजी और ज़ुबान की मिठास शामिल है। हैदराबादी बोलचाल अपनी मखसूस माहियत रखती है। सादगी, दिलकशी और मिज़ाह का हसीन इम्तिजाज, चार मीनार, मक्का मस्जिद, सालार जंग म्यूज़ियम, चौमहल्ला पैलेस और तारीख़ी बाज़ार, ये सब इस शहर की रोशन माजी की अमीन है। हैदराबादी खानों ख़ुसूसन बिरयानी, हलीम ने इस सकाफ़त को मज़ीद मुनफरिद बना दिया है। आज का हैदराबाद जहाँ हाईटेक सिटी और IT सनतों का गढ़ है, वहीं यहाँ की इल्मी व अदबी सरगर्मियाँ भी पूरी दुनिया में अपना मुकाम बरकरार रखे हुए हैं। कॉन्फ्रेंसें, मुशायरे, अदबी मेले और सकाफ़ती फेस्टिवल इस शहर के कदीम वर्से को जदीद दुनिया से जोड़ते हैं। अतवार 9 नवंबर को लंदन से हैदराबाद जाते वक्त हमने इरादा किया था कि न हम दिन की परवाह करेंगे और ना ही वक्त की कदर करेंगे, क्योंकि लंदन की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी ने मुझे वक्त और दीन का ऐसा पाबंद बना दिया है कि मैं घड़ी और तारीख़ का ग़ुलाम बनकर रह गया हूँ। वैसे ये बात बुरी भी नहीं है क्योंकि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में नज़्म और ज़ब्त पैदा हो गया और मैं हर काम पाबंदी के साथ करता हूँ। घर के पास ही लूप 7 बस जो कि एयरपोर्ट के लिए ख़ास चलती है, शाम 5 बजे बेगम की मेहरबानी से गाड़ी पर सवार होकर करीब फाउंटेन बस स्टॉप पर पहुंच गया।
बस पर सवार होकर लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर 1 घंटे में पहुंच गया और तेज कदमी से एलिजाबेथ लाइन की ट्रेन पर सवार होकर हेथरो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर शाम 7 बजे पहुंच गया। रात 9 बजे अल्तिहाद की जहाज़ पर सवार होकर पहले अबू ज़हबी पहुंचा और फिर कुछ घंटे बाद हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो कलकत्ते से तशरीफ़ लाया भाई आफ्ताब सिद्दीकी, मोहम्मद इजहार करीम और परवेज़ अख्तर ने हमारा वालहाना इस्तकबाल किया और हमें इतला दी कि लखनऊ से भाई हसन काज़मी भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद अपने मखसूस मुस्कुराहट के साथ भाई हसन काज़मी नमदार हुए और बगलगीर होने के बाद एक टैक्सी पर सवार होकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़े। रास्ते भर इधर उधर की बातें करते रहे और लगभग 1 घंटे में हम सब यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस पहुंच गए। यूँ तो इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम ऑल इंडिया अदब इत्फाल सोसाइटी नई दिल्ली ने बाइश्तराक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किया था, जिसमें हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर से मंदुबीन ने शिरकत की और अपने अपने मकालों से हम सभी को महफूज किया। और दिल्ली से तशरीफ़ लाए सीनियर एडवोकेट खलीलुर रहमान साहब के पुरमगज़ कलीदी खुतबे से सामईन काफ़ी महजूज हुए। इसके अलावा कतर से तशरीफ़ लाए माहिर खत्तियात तारीख़ जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन नायाब और कनाडा से तशरीफ़ लाए मारूफ अदीब व दानिश्वर जनाब तकी आबदी की तकरीर से भी सामईन काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए। ताहम ऑल इंडिया अदब इत्फाल सोसाइटी नई दिल्ली के मुंतज़मीन के नाकिस रवैये और बदहवासी ने हमें काफ़ी मायूस किया। उनके बदहवासी में छुपी बेरब्त गुफ्तगू ने मायूसी को और गहरा कर दिया। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करते उतनी ही उनके अंदर की बेचैनी जाहिर हो जाती है और ये मंजर मेरे साथ साथ कई लोगों के दिल को मज़ीद मायूस करता रहा। ताहम वहीं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तलबा का रोल काफ़ी नुमाया और अहम था, जिनमें सदर शबा उर्दू जनाब डॉक्टर फजलुल्लाह मुकर्रम, मोहतरमा अर्शिया जबी, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, डॉक्टर रफ़िया बेगम, निशात अहमद और डॉक्टर रईस अहमद, जिन्होंने न सिर्फ अखलाक का भरपूर मुजाहरा किया बल्कि मेहमानों का पूरा ख्याल रखा और हर मौका पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी आजिज़ी और आला किरदार की शानदार मिसाल कायम की। इसके अलावा उर्दू की होनहार तालिबिन राधिका समरीन और मोहम्मद याकूब ने भी अपने अखलाक और किरदार से हम सभी का दिल जीत लिया। कॉन्फ्रेंस में दीगर मुंतज़मीन में कलकत्ता से तशरीफ़ लाए जनाब परवेज़ अख्तर, जनाब मोहम्मद इजहार करीम और जनाब मोहम्मद आफ्ताब सिद्दीकी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा धनबाद से तशरीफ़ लाए जनाब कलीम शाहिद और जनाब मुजीबुर रहमान से भी हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने अपनी लियाकत और काबिलियत का भरपूर मुजाहरा किया। वहीं मुंबई से तशरीफ़ लाई मोहतरमा फरजाना शाहिद भी काफ़ी पेश रहीं और अपनी बातों से सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा हमें मारूफ सहाफ़ी और अदीब जनाब डॉक्टर फरदीन अहमद से भी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जिनकी मोहब्बत भरी ज़ियाफ़त से हम काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए। उनके साथ हमारी मुलाकात मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर आलमगीर रिजवी से भी हुई, जो सहाफ़त में एक अरसे से अपनी खिदमात से जाने पहचाने जाते हैं। उन लोगों के साथ हमारी मुलाकात महाना सदाए शिबली हैदराबाद के एडिटर मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हामिद हिलाल आज़मी से भी हुई, जिनकी बेपनाह मोहब्बत और पुरमगज़ अदबी गुफ्तगू ने हमें काफ़ी बातों से रोशनास कराया। इसी दौरान हैदराबाद की एक अहम शख्सियत जनाब शाहिद हुसैन रिजवी अलीग ने अपने घर हमें चाय पर बुलाया, जिन्होंने निज़ाम हैदराबाद के साथ काम भी किया है। मिस्टर शाहिद हुसैन ज़ुबैरी साहब हैदराबाद के मारूफ ज़ुबैरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो किताब औरा के माजी के मुसन्निफ़ है और एक मकबूल मज़ामीन नवीस है, जिनकी तहरीरें मुख्तलिफ़ किताबों, जरायद, मैगज़ीन और अखबारात में शाये हो चुकी हैं। ज़ुबैरी साहब ने अपनी किताब औरा के माजी में हैदराबाद के टाइटलर निज़ाम के गिर्द मौजूद इसरार की पर्दापोशी की है। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदारों से मुख्तलिफ़ सलाहियतों में वाबस्तगी रखी है। मिस्टर शाहिद हुसैन ज़ुबैरी साहब कई मौजूद अहदों पर फायज़ हैं, जिनमें ट्रस्टी HHD निज़ाम ट्रस्ट, ट्रस्टी सर ज़ियाउद्दीन अहमद ट्रस्ट अलीगढ़, ट्रस्टी उर्दू हाल ट्रस्ट और ट्रस्टी ज़हीर मंजिल ट्रस्ट और साबका ट्रस्टी मुकर्रम जा ट्रस्ट बराए तालीम व तालीम शामिल हैं। वो अंजुमन तरक्की उर्दू हैदराबाद की मैनेजिंग कमेटी के रुकन भी हैं। मुकर्रम जा स्टूडेंट हॉस्टल और एकेडमी इकबाल एकेडमी हैदराबाद के बानी रुकन भी हैं। शाहिद ज़ुबैरी साहब की आन बान और शान ने हम सबों को काफ़ी मुतासिर किया। हमने उनके साथ चाय नाश्ते के साथ साथ हैदराबाद की तारीख़ और दीगर अहमोर पर तबादला ख्याल भी किया और कीमती वक्त गुजारा। ज़ुबैरी साहब ने अपनी किताब भी हमें बतौर तोहफ़ा पेश की। हैदराबाद का आखिरी दिन था। हम सालार जंग म्यूज़ियम के लिए निकले तो रवायत के मुताबिक काफ़िले में 2 शख्सियात शामिल थी, मारूफ अदीब व शायर भाई शफ़ीक अयूब और मारूफ शायर और एडवोकेट नासिर अजीज़। मुसाफरत में अच्छा साथी हो तो सफ़र आधा और अच्छा शायर हो तो सफ़र आधा से भी कम महसूस होता। लेकिन उस रोज़ सफ़र ने हमें एक दिलचस्प मोड़ दिखाना
था। रास्ते में भाई शफी अयूब ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि वो महज 5 मिनट के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से मुलाकात करना चाहते हैं और आप लोग नीचे खड़े रहें। फिर फ़ौरन हम भी भोलेपन में उनकी बात मानकर यूनिवर्सिटी के अहाते में टहलने लगे। कभी मौलाना आज़ाद की तस्वीर हमें खुशगवार गुफ्तारी से हमारा दिल बहलाती, तो कभी हम उर्दू यूनिवर्सिटी के मुतालिक अपने आपस में बात करते हैं। वक्त गुजरता गया। काफ़ी देर गुजर जाने पर नासिर अजीज़ ने नीम बेसब्री नीम मज़ाह से कहा, फ़हीम भाई, ये हज़रत शफ़ी अयूब कहाँ गायब हो गए? मैं बेबसी से उनका चेहरा तकने लगा। इसी दौरान एक साहब हमारे करीब आए और बोले, फ़हीम अख्तर, रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया है। मैं और भाई नासिर अजीज़ जब रजिस्ट्रार साहब के कमरे में दाखिल हुए तो रजिस्ट्रार प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद ने नहायत गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और मुस्कुराते हुए कहा, फ़हीम भाई, मैं अभी चंद रोज़ पहले ही कलकत्ता से आपकी दुकान से मिठाई खरीद कर आया हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। वालिद ने ठीक 80 बरस पहले कलकत्ता में मिठाई की दुकान कायम की थी और आज भी मेरे भाई उसे उसी मोहब्बत और खुलूस से चला रहे हैं। प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब की शाइस्तगी, सादगी और इखलाक ने मुझे बेहद मुतासिर किया। ये वो लम्हा था जब एहसास हुआ कि बड़े अलकाबात इंसान को नहीं, इंसान अलकाबात को मोतबर बनाते हैं। पास ही खड़े भाई शफ़ी अयूब, जिन्होंने हमें काफ़ी देर बाहर इंतज़ार में रखा था, ये सब मंजर देखकर बहालत मजबूरी और हैरानी के मिले जुले एहसास के साथ मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं, इंसान को उसका अदा नहीं बल्कि इखलाक और सादगी पहचान दिलाते हैं, और स्टार प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद इस हकीकत की ज़िंदा मिसाल हैं। कालम लिखते हुए सोचता हूँ कि सफ़र की असल खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे वाक़ात में है जो दिल पे नक्श हो जाते हैं। वो दिन भी ऐसा ही था, एक मुलाकात, एक मुस्कुराहट और चंद लम्हे जो याद बनकर इंसान के साथ बहुत दूर तक सफ़र करते हैं। हैदराबाद का सफ़र हर लिहाज से कामयाब और यादगार साबित हुआ और एक और उर्दू कॉन्फ्रेंस भी अपने तमाम अहदाफ के साथ शानदार तौर पर इख्तिताम को पहुंची। इन खुशगवार लम्हों को समेटते हुए हम बखैर खूबी लंदन वापस आ गए। ये मज़मून अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक आगे बढ़ा दें। शुक्रिया।